बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2020 का हमारा न्यू कौमी एजुकेशन पॉलिसी, ये इस मुल्क के लिए तीसरी पॉलिसी है। इससे पहले 1968 में पहली पॉलिसी आई थी और उसके बाद 1986 में दूसरी पॉलिसी आई थी, और 86 वाली पॉलिसी ही को थोड़ा मॉडिफाई करके 1992 में लाया गया था। अब जो पॉलिसी आई है उसके बारे में इतने दिन गुजर गए हैं कि लोग काफ़ी कुछ वाकिफ़ हो चुके हैं। मैं इस सिलसिले में दो बातें अर्ज़ करना चाहूँगा शुरू में। पहली बात ये कि जो अरबाब इक़्तिदार होते हैं उनके क़वानीन, उनकी अपनी सोच और फ़िक्र और उनका अपना एजेंडा नाफिज होता है। ये दुनिया का दस्तूर है, कोई तस्लीम करे ना करे, चलता ऐसा ही है। इस वक्त जिस ज़हन व फ़िक्र के लोग मनसब व इक़्तिदार पर फायज़ हैं, वो कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, और उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक, अपनी फ़िक्र के मुताबिक ये पॉलिसी तैयार की है, और मुकम्मल पॉलिसी की सत्रों में उनकी फ़िक्र और सोच और उनका अपना मतमह नज़र पूरी तरह नुमाया है। तो सबसे पहले तो हमें इस बात को ज़हनी तौर पर तस्लीम कर लेना चाहिए कि जो कुछ हमारे सामने आया है ये गैर मुतवक्का नहीं है, यही आना ही था। एक बात। दूसरी बात ये कि इस पॉलिसी को देखने के बाद जो तासुर उभरता है वो ये कि इसमें अल्फाज बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किए गए हैं, मकासद की तरफ तवज्जो दिलाई गई है, और इस नई तालीमी पॉलिसी के ज़रिए मुल्क को बुलंदियों के उरूज तक पहुँचाने की बात कही गई है। लेकिन जो इसका अंदरून में, बैन सतूर में या अल्फाज के अंदर जो मफ़हूम लाया गया है और जो बात कही गई है, उसमें दो चीज़ें हमें नज़र आती हैं। पहली चीज़ ये कि एक तो ढांचे को बदला गया है, और ढांचे को बदलना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर हमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन हो या एतराज़ हो। मिसाल के तौर पर इन्होंने 5+3+3+3+4 किया है कि शुरू में फाउंडेशन के 5 साल होंगे, उन 5 सालों में 3 साल आंगनवाड़ी के होंगे, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड होंगे, ये 5 मिल करके फाउंडेशन कहलाएंगे। उसके बाद इन्होंने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को प्रिपरेटरी का नाम दिया है, +3 किया है। उसके बाद के फिर 3 साल को, यानी छठे और सातवें आठवें को इन्होंने उसका नाम दे रखा है, मिडिल का नाम दिया है, और उसके बाद के 4 साल को नवीं, 10वीं और 11वीं 12वीं को मिला करके सेकेंडरी का नाम दिया है। तो कुल तालीम जो 12वीं तक पहले 18 साल की उम्र में मुकम्मल होती थी, अब भी वो 18 साल की उम्र में मुकम्मल हो रही है। अलबत्ता स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया है। हम और ऊपर जाएँ तो ग्रेजुएशन के लेवल पर भी इन्होंने स्ट्रक्चर को चेंज किया है, और ये कहा है कि कोई तालिब इल्म अगर एक ही साल में पढ़कर पढ़ाई छोड़ दे तो उसको डिप्लोमा की सनद दे देंगे, 2 साल की पढ़ाई पढ़कर छोड़े तो सर्टिफिकेट दे देंगे, 3 साल मुकम्मल करता है तो वो ग्रेजुएशन होगा, और 3 साल का भी बीए चल सकता है ग्रेजुएशन, और 4 साल का भी चल सकता है। 4 साल का अगर चलता है तो चौथा साल जो होगा वो रिसर्च के लिए होगा। जो 4 साल का ग्रेजुएशन, 30 साल का पीजी करेंगे। अगर 3 साल ग्रेजुएशन करते हैं तो पीजी 2 साल का होगा। तो आप देखिए, स्ट्रक्चर का नाम बदल रहा है, नॉमेनक्लेचर चेंज हो रहा है, उसका स्टाइल बदल रहा है, लेकिन हासिल वही है। 18 साल में 12वीं तक की तालीम हो रही है यहाँ पर स्कूल की, और आला तालीम भी 3 साल और 2 साल मिलाकर पीजी की तालीम हो रही है। एक तो ढांचों की तब्दीली है, इन ढांचों की और ज़ाहिरी तब्दीलियों से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। उन पर रायें अलग हो सकती हैं, लेकिन मकसद में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी चीज़ जो हमारे लिए बहुत काबिल तवज्जो है वो ये कि हम एक ऐसे मुल्क में ज़िंदगी गुजारते हैं जिसमें एक ऐसा दस्तूर है जो पूरी दुनिया के लिए नमूना है। सबसे तवील दस्तूर, सबसे बेहतरीन दस्तूर, जिसमें यहाँ भांत-भांत के तनव्वुर रखने वाले, डाइवर्सिटी रखने वाले, अलग मज़हब हों, अलग कल्चर हो, अलग तारीख़ हो, अलग नस्लें हों, अलग जोग्राफ़ियाई ख़ुसूसियात हों, सबका ख़्याल रखा गया है। इस दस्तूर ने जो हर एक को अपनी तालीम हासिल करने, अपनी पसंद के मज़हबी तालीमी इदारे चलाने, अपनी मज़हबी अक़दार के मुताबिक तालीम देने, इन सब का जो इख्तियार दिया था, उन पर कहीं पर ज़द पड़ती हुई और उन पर अंगुश लगता हुआ इस दस्तूर के अंदर दिखता है। मैं उसको एक छोटी सी मिसाल देकर अपनी बात ख़त्म करूँगा कि आप इस निसाब को देखें जो निसाब तरतीब दिया गया है। तो आला तालीम में आने के बाद तारीख़ के मज़मून में
अपने मुल्क की जो 600 साल की 700 साल की ज़र्री तारीख है, जिसने इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाया था, उस तारीख को नीचे कर दिया गया है, बल्कि छुपा दिया गया है। और प्राचीन भारत की तारीख को बहुत नुमाया करके लाया गया है। उस दौर की संस्कृति को, उस दौर की तारीखी शख्सियात को, उस दौर के जो, जिसको वो जौहर कहते हैं, नमूना कहते हैं, अच्छाइयाँ कहते हैं। मैं नहीं कहता कि वो अच्छाइयाँ नहीं होंगी, लेकिन दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। हमें आगे की चीज़ों को भी लेना चाहिए, पीछे भी लेना चाहिए, लेकिन दरमियान के हिस्से को छोड़ नहीं सकते हम। इसको जो छोड़ा गया है, इससे ऐसा लगता है कि जो यहाँ तनव्वुर था मजहबी एतबार से, सकाफती और तहजीबी एतबार से, उस तनव्वुर को मुतासिर कर रही है ये तालीमी पॉलिसी।